हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी वर्डप्रेस प्लगइन्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल आप एज अ मार्केटर कर सकते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली प्लगइन है हमारी, वो है हमारी पिक्सल योर साइट। तो अगर आपको फेसबुक पिक्सल अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम होती है तो पिक्सल योर साइट जो प्लगइन है ये आपके काम को काफी इजी कर देगी। बट सिंपली आपको वहां पर पिक्सल आईडी मेंशन करनी है, और चाहे आपको कन्वर्जन एपीआई सेट करना हो वो भी आप बड़ी आसानी से पिक्सल योर साइट वाली प्लगइन से कर सकते हैं। अगर आपको अपने ई कॉमर्स के जो इवेंट्स हैं उनका सेटअप करना है तो भी आप बड़ी आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। वैसे पिक्सल योर साइट का इस्तेमाल दूसरे पिक्सल्स या दूसरे जो हमारे इवेंट कोड्स होते हैं उनको सेटअप करने के लिए भी किया जाता है, बट मेजरली मैं जो पिक्सल योर साइट का इस्तेमाल करता हूं वो फेसबुक से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं या फेसबुक का जो बेस पिक्सल होता है उसको मैं सेटअप करने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूं। तो बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है, बड़ी आसानी से आप इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइन। सेकंड जो प्लगइन है वो है GTM फॉर WP। ये भी काफी पावरफुल प्लगइन है। जब कभी आप डेटा लेयर्स के ऊपर काम करेंगे, जब कभी आप कुछ कस्टम इवेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ऐसे में आपको डेटा लेयर में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह को पॉपुलेट कराना पड़ता है। स्पेशली ई कॉमर्स के जो आपके इवेंट्स होते हैं उनको पॉपुलेट कराना पड़ता है। तो उसको पॉपुलेट कराने के लिए अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, GTM फॉर WP एक प्लगइन होती है, उसको इंस्टॉल कर लेना है, और उसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती है जिनको अगर आप कॉन्फ़िगर कर देंगे तो जो आपके ई कॉमर्स के इवेंट्स है वो आपकी डेटा लेयर में पॉपुलेट हो जाएंगे। फिर उन इवेंट्स के बेसिस पर आप कोई भी जो टैग है वो अगर आप फायर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अगर अपने ई कॉमर्स के इवेंट्स पॉपुलेट करने हैं डेटा लेयर में तो GTM फॉर WP से बेहतर कोई भी प्लगइन नहीं होती है। थर्ड जो हमारी प्लगइन है वो WooFeed है। फाइन। और इसका इस्तेमाल हम बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड्स को क्रिएट करने में कर सकते हैं। जब कभी आप फेसबुक के ऊपर कैटलॉग बेस्ड एड्स रन करते हैं या आप गूगल मर्चेंट सेंटर की हेल्प से जो है अपने फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक एड्स रन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको फीड्स की जरूरत होती है। और हो सकता है कि आपको CSV फीड की जरूरत हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको XML फीड की जरूरत हो। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है तो आपको डेवलपर के साथ नहीं इंटरेक्ट करना पड़ता है, डेवलपर से नहीं बोलना पड़ता है कि मुझे आप ऐसी फीड जो है मेरे जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आप बनाकर हमें दें। सिंपली आपको क्या करना है, वो फीड को इंस्टॉल करना है, और इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी जो फीड है वो क्रिएट कर सकते हैं। वो फीड भी एक ऑप्शन है, और इसी के साथ साथ एक CTX फीड करके भी एक प्लगइन होती है, तो आप चाहें तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूं वो फीड के ऊपर, इसलिए मैंने आपको वो फीड का एग्जांपल बताया। फोर्थ जो प्लगइन है वो है एलिमेंटर। गाइस, हमें पता है कि एलिमेंटर की हेल्प से हम बहुत ही क्विकली ना लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। तो एज अ मार्केटर कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ही छोटे से लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ते हैं, बहुत ही सिंपल से लैंडिंग पेजेस बनाने पड़ते हैं, तो वहां पर आपको डेवलपर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस की हेल्प से आप बड़ी आसानी से जो लैंडिंग पेजेस है वो बना सकते हैं और अपने एड्स जो है वो रन कर सकते हैं उन लैंडिंग पेजेस के ऊपर जो अगर आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। सो एलिमेंटर इज अगेन अ वेरी यूजफुल प्लगइन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के ऊपर बेस्ड है। एंड द फिफ्थ प्लगइन इज योस्ट और रैंक मैथ। गाइस, अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं जो कि वर्डप्रेस के ऊपर है, तो आपके सामने एसईओ प्लगइन्स के नाम पे केवल दो ही ऑप्शंस आते हैं, एक योस्ट और दूसरा रैंक मैथ। दोनों ही बेहतर है, आप जिसको भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, जिसका भी इंटरफेस आपको पसंद हो कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें आपको सेटअप करनी होती, चाहे वो आपका टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, स्कीमा मार्कअप हो, या कुछ टेक्निकल एसईओ की जो पॉइंट है उनको अगर आपको सेटअप करना है, robots.txt को सेटअप करना है, तो वो सारी चीजें आप इन दोनों प्लगइन्स की हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप किसी एक प्लगइन का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि दोनों ही प्लगइन्स को आप एक साथ इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं रिकमेंडेड है। किसी एक प्लगइन का आप इस्तेमाल करें, देख लें कि जिससे आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ भी फर्दर आप आगे मूव कर सकते हैं। तो एसईओस के लिए ना बड़ी ही पसंदीदा प्लगइन्स हैं। सिक्स्थ जो हमारी प्लगइन है दैट इज WP ऑप्टिमाइज या फिर WP कैशे। इन प्लगइन्स का इस्तेमाल बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें हमारे जो कैशे हैं उनको क्लीन करना होता है, या हमारे जो पेजेस होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करना होता है विद रिगार्ड्स टू स्पीड एंड ऑल। तो उस पर्टिकुलर केसेस में जैसे अगर हमें कंप्रेस करनी है, जावास्क्रिप्ट कंप्रेस करनी है, CSS कंप्रेस करनी है, तो वो सारे फीचर्स हमें इन प्लगइन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इनकी हेल्प से हम लोग हमारे पेजेस के ये जो अनयूज्ड CSS होती है इनको अगर हमें कंप्रेस करना है तो बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट की स्पीड होती है उसको कई हद तक हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद सेवेंथ प्लगइन जो है दैट इज HFCM यानी कि हेडर फुटर कोड मैनेजर। गाइस, हमें पता है कि बहुत सारे केसेस में हमें बहुत सारी एडिशनल स्क्रिप्ट्स या जो कोड्स हमारे होते हैं उनको हमारी वेबसाइट के ऊपर लगाना होता है, डिफरेंट पेजेस के ऊपर कभी कभी लगाना होता है, कभी कभी हमें पूरी साइट वाइड लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल एनालिटिक्स की बात करूं तो गूगल एनालिटिक्स का कोड जो है वो मैं साइट वाइड लगाना पड़ता है। कुछ अगर मैं स्पेसिफिक इवेंट्स की बात करूं, जैसे अगर हम गूगल एड्स के कन्वर्जन कोड की बात कर रहे हैं तो उसको हमें एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर लगाना होता है, लेट्स से
थैंक यू पेज के लोड होने पे अगर हमें उसे फायर करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो हमारी हेडर फुटर कोड मैनेजर वाली प्लगइन होती है काफी काम आती है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर देती है, जहां पर हम बड़ी आसानी से जो है वो एक सिनेरियो बना सकते हैं कि भाई हमारा ये एक कोड है और इसको हम इस पेज के हेड सेक्शन में फायर करना चाह रहे हैं, या इस पेज के बॉडी सेक्शन में फायर करना चाह रहे हैं, इस पेज के हम फुटर सेक्शन में फायर करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक कोड्स को कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर आप हेडर फुटर कोड मैनेजर प्लगइन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, राइट, या उसके ऊपर फायर कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी हैंडी प्लगइन। तो जो लोग कोड के अंदर जाकर चीजें नहीं करना चाहते हैं, या थोड़ा सा उनको इजी फील नहीं होता है कि कोड के अंदर हम जाकर चीजें कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हेडर फुटर कोड मैनेजर जैसे प्लगइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है, और ये जितनी भी प्लगइन्स मैंने आपको बताई ये सारी बहुत ही पॉपुलर हैं, और इन सब का हम लगभग हर वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये रिकमेंड कर रहा हूँ। 8th जो हमारी प्लगइन है दैट इज WP फॉर्म्स। इनकेस अगर आप फॉर्म्स क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म्स क्रिएट करना चाहते हैं, देन यू कैन गो अहेड विद WP फॉर्म्स। WP फॉर्म्स प्लगइन का इस्तेमाल करके आप जो है फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। वैसे एलिमेंटोर के अंदर भी आपको फॉर्म्स क्रिएट करने का सेक्शन मिलता है, तो अगर आप एलिमेंटोर फॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप WP फॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 9th जो प्लगइन है दैट इज नोटिफिकेशन एक्स। मैंने केवल एक एग्जाम्पल आपको बताया है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर प्रमोशन कोई कर रहा हूँ, बट ऐसी बहुत सारी प्लगइन्स हैं जो फोमो बेस्ड प्लगइन्स होती हैं, ठीक है, या जो सोशल प्रूफ बेस्ड प्लगइन होती है। जैसे मैंने कई बार भी आपको बताया कि ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और लेफ्ट साइड में आप देखते हैं कि समवन हैज परचेज्ड दिस प्रोडक्ट 3 days अगो या 2 days अगो या 4 hours अगो, ऐसे आपको दिखता है। तो इस टाइप के जो नोटिफिकेशंस आपको दिखते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, दोस काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस यू कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन एक्स प्लगइन, राइट। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और सर्च करेंगे आप तो बहुत सारी आपको जो है सोशल प्रूफ वाली जो प्लगइन्स है वो आपको मिल जाएंगे। हमने इसका काफी इस्तेमाल किया, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसको मेंशन करके दे रहा हूँ। 10th इज टॉक टू के बारे में हम सभी को पता है कि अगर हमें लाइव चैट का विजेट जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है और फ्री में काम करना है, तो सबसे बेहतर जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे टॉक टू के। तो टॉक टू की भी अपनी एक प्लगइन भी होती है जिससे बहुत सारे फीचर्स आप उसके कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है देन डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टॉक टू को आप लगाएं, और किसी दूसरा जो पेड लाइव चैट का विजेट होता है उसके पीछे आप ना जाएं अनटिल अनलेस आपके वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा ट्रैफिक आ रहा है और शुरुआत आप कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर केस में फ्री वाला ऑप्शन इज वेरी गुड, तो टॉक टू के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये 10 प्लगइन्स हैं जो ऑलमोस्ट हम लगभग 99% ऑफ वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस पावर्ड होती हैं उनके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिक्सल योर साइट, इसका इस्तेमाल करना ही अगर हमें फेसबुक लगाना है। GTM फॉर WP का हम इस्तेमाल करते ही हैं टू पॉपुलेट दोज इवेंट्स। वो फीड अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, मतलब अगर वो कॉमर्स के ऊपर बनी हुई ई-कॉमर्स वेबसाइट है वर्डप्रेस की, ठीक है। तो प्लगइन्स बेसिकली बात कर रहा हूं तो वर्डप्रेस की बात करो, एलिमेंटोर, योस्ट, WP ऑप्टिमाइज, हेडर फुटर कोड मैनेजर, WP फॉर्म्स, नोटिफिकेशन एक्स एंड टॉक टू। तो ये सारी प्लगइन्स का हम लगभग इस्तेमाल करते हैं। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।